चलिए शुरू करते हैं जी आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में और थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन सीखे थे। उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है a स्टार b बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर ऐसा लिखा हुआ है a और एट द रेट ऑफ, या हैश लिख देते हैं यहाँ पर a हैश b, ये लिखा हुआ है a इंटू बी। ठीक है, आपसे बोलेगा 2 स्टार 3 और हैश 1 स्टार 4, इसका मान बताइए। तो इसका मान निकालना एकदम इजी है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले स्टार वाला रूल और उसके बाद हैश वाला रूल लगाइएगा इन दोनों में। तो आप बोलिएगा सर इसमें स्टार वाला रूल लगेगा, ए और बी है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हैश हैश रह जाएगा अभी अपने जगह पर, यहाँ 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ आ जाएगा कितना ना होगा, यहाँ स्टार वाला लग रहा है, ये स्टार है यहाँ पर, यहाँ स्टार वाला है, स्टार वाला बीच में हैश है। तो पहले इधर स्टार वाला लगा निकालेंगे, 4 और प्लस में यहाँ कितना हो गया 9 और हैश, हाँ बिल्कुल, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 16, यस सर। तो ये हो जाएगा 13 और हैश 17। 13 को 17 से गुना कर दो तो 13 7 91 है ना जी, हाथ में रहा 9 और फिर 13 का ही 13 और 9 तो 13 7 20 और 7 221 ना, 21 हो जाएगा, तो 22 हो गया, 221 हो गया इसका आंसर। ऐसा सवाल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और यही सब सीखे थे कि हमारे पास अगर y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है तो ये इन्वर्टेबल होगा अगर ये 1 1 ऑन 2 होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें एक नया टॉपिक, इसका नाम है जी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या इसको बोलते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। हेडिंग डालिएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हेडिंग डालिए जल्दी से। जो इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा आप लिखते चले जाइएगा, नहीं लगेगा तो अभी वेट भी कर सकते हैं, खाली देख सकते हैं मेरे साथ, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। पुराना चीज़ नया चीज़ सब याद दिला देंगे अभी। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, या इसका नाम सर्कुलर भी लिखते हैं, सर्कुलर, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, एक ही बात है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बोलो या इसको बोलो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ का दो नाम है जी, और कुछ नहीं। चलिए सुनिए, देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसको अगर अच्छे से आपको सीखना है तो आपका ट्रिगोनोमेट्री मजबूत होना चाहिए। किस क्लास का, तो क्लास 10th का, 11th का, और थोड़ा सा आपको रेंज डोमेन का आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे क्लास 10th लेवल का। ठीक है, क्लास 10th जो आपका था बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, देखो ट्रिगोनोमेट्री का ही इन्वर्स करना है तो ट्रिगोनोमेट्री तो आना चाहिए ना आपको, तब ना इन्वर्स करना सीखिएगा। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक कहेंगे क्योंकि ये ऐसा है जो आपको मोटा मोटी आ ही रहा होगा। शुरुआत कहाँ से करते हैं बोलिए, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत होता है तो आता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो नंबर 1 पहला पॉइंट, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। हमारे पास एक है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत होता है सर राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी एंगल को दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। यहाँ आता है, यहाँ ध्यान दो। अब बताओ 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। ये सब आप लोग याद होगा, इसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। और जो यहाँ पर अगर एक एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब हिंदी में बोलते हैं, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और नीचे वाला जो आदमी है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, जो बच गया साइड वो कहलाता है आपका बेस। इसके बाद आता है एक रिलेशन जो पीबीएच में डिफाइन किया था पाइथागोरस साहब ने। क्या था उनका नाम, पाइथागोरस। यहीं पर आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जी, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप उसके कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब AC का स्क्वायर कीजिएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। यहीं से शानदार सा क्वेश्चन निकल गया था कि H स्क्वायर बराबर जो होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। यहीं से शुरुआत होता है जी मेन ट्रिगोनोमेट्री का। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मोटा मोटी याद है आप लोगों को? मोटा मोटी एकदम ये याद होगा। तो हम लोग क्या सीख लिए? अभी हम लोग सीख लिए कि सर जो H स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के क्या होता है बोलो? बराबर। तो कोई आदमी अगर आपसे पूछ ले बताओ जी P स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? P स्क्वायर बराबर, तो सर H स्क्वायर में से B स्क्वायर आके घट जाएगा, यानी कि P स्क्वायर कोई आदमी पूछ ले आपसे तो बोलिएगा सर H स्क्वायर में आके घट जाएगा B स्क्वायर। अब कोई आदमी पूछ ले आपसे बताओ जी B स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो H स्क्वायर में घटा दीजिएगा P स्क्वायर को। ये सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ से निकलता है जी पाइथागोरस थ्योरम से। आइए नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पॉइंट, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जो आपके पास साइड है PBH, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या हमारा बेस। तो इसमें 3 साइड है, 3 साइड का रेशियो निकालेंगे ना तो 6 रेशियो निकलेगा। पहले रेशियो का नाम हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं P/H। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसको बोलते हैं B/H। B/H किसका मतलब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। सब आप जहाँ जान रहे हैं तो हम ज़्यादा भी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। टेन थीटा होता है क्या बोलिए? P/B होता है ना, परपेंडिकुलर कौन? हाँ ठीक है, ऐसे आपको याद ही हो गया, अब ट्रिक की जरूरत न पड़ेगी आपको। चलो इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है बोलिए? कॉसेक थीटा, जिसको क्या बोलते हैं बोलिए? H/P। ठीक है, और ये हमारा हो गया सेक थीटा, कॉस का जस्ट उल्टा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा, तो H/ ये हो जाएगा B। ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, एकदम रटा हुआ। कॉट थीटा बराबर कितना होता है बोलिए? कॉट थीटा बराबर B/P, B/P ना, B/P। तो ये हो गया आपका दूसरा टेबल तैयार। अभी सब आएगा धीरे धीरे, जितना अभी पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। अभी खाली देख लेना है आपको, इत्मीनान से घर पर भी उतार सकते हैं। 11 का जब आएगा तब उतारना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ साथ में। 10th वाला भी खाली देखिए, ठीक है, बेस आपका तैयार होगा। सुनो, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम एक रेशियो निकालना चाहें, सुनिए जी, इसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कल भी लेक्चर का लगा सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब हुआ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। जैसे पहला फॉर्मूला सबसे पहले शुरुआत होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे 1 होता है आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको आराम से। P/H रख दीजिएगा, B/H रख दीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, 1 हो जाएगा। कर सकते हैं क्या खुद से? जैसे हम बोलेंगे सर यहाँ रख देंगे LHS में P का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर, यहाँ होगा कॉस का B का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? LCM में आ जाएगा सर H का स्क्वायर, अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान कितना होता है बोलिए? H का स्क्वायर। तो ऊपर भी आ गया सर H का स्क्वायर, नीचे भी आ गया H का स्क्वायर, कट के आ गया 1। तो इसका जवाब आ गया 1, तो इसलिए इसको 1 लिख दिया। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सब आप 10th में कर चुके हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो कोई आदमी अगर आपसे पूछ ले बताओ जी साइन स्क्वायर थीटा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में खूब काम आएगा ये सब। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई आदमी पूछ ले बताओ जी साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? √1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट हमारे पास कोई आदमी पूछ दिया, अब तो बताओ जी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोई पूछ दिया बताओ कॉस थीटा कितना होगा, तो √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, नंबर दूसरा अगर हम यहाँ से पूछें आपसे, तो दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रखिएगा हमेशा, सेक में पहले घटेगा 10। प्रूफ करने का तरीका वही तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं। कोई आदमी पूछ लिया आपसे बताओ जी सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 और 10 उधर चला जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको एकदम याद रखना है, एकदम नींद में कुछ पूछे तो आप बता दीजिए इसको। सेक थीटा बराबर कितना होगा बोलो? √1 प्लस में 10 स्क्वायर। एकदम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, एकदम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक। चलो कोई आदमी पूछ दिया आपसे 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 10 स्क्वायर को इधर करो, 1 को इधर करो। इसका मतलब क्या हुआ सर? 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बोलो? 10 स्क्वायर थीटा बराबर बोलो
सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना जी। क्या लिखेंगे बोलो? सेक स्क्वायर थीटा -1। ये उधर क्या इधर आया? सेक स्क्वायर थीटा -1। इसका मतलब कोई आदमी पूछे आपसे बताओ टेन थीटा बराबर कितना होगा? सीधा करके लिखें, सीधा करके लिखें इसको। देखो कोई पूछे आपसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई पूछे आपसे टेन थीटा बराबर कितना होगा तो क्या बोलिएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। याद है ना ये वाला? ये सब 10th वाला है जो आप पढ़े हुए हैं पहले से, बस खाली हम आपको एक बार रिवीजन रिकॉल करवा रहे हैं और कुछ नहीं। 10th वाला आधा घंटा हम खत्म कर देंगे। सुनो मेरे पास आ गया 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या फॉर्मूला आता था बोलिए तो कोई आदमी? 3 नंबर में फॉर्मूला यस कॉसेक के साथ बनता है सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो कोई आदमी पूछ जाए आपसे बताओ जी कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा तो बोलिएगा सर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर पूछेगा तो अगर कोई पूछे कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा बोलो तो क्या बोलेगा? रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। बस कोई आदमी पूछ दे बताओ जी कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, वहीं से देख के बताओ। जैसे इसका निकाले थे इसको उधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। याद भी रहना चाहिए आपको, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तब देखो कितना मजा आएगा ये पढ़ने में। रटा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना होगा बोलिए? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। उम्मीद करते हैं ये वाला आपको याद होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। 1 2 3 तक पहुंच गए। चौथा देखिए, चौथा अगर हम आपसे पूछें देखो जी नंबर 4 में अगर हम साइन थीटा को कॉसेक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? p/h और h/v कट के 1 मिल जाएगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मान कितना होगा बोलिए? 1। तो यहीं पर कोई आदमी आपसे पूछ दे बताओ कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो क्या बोलिएगा? 1/sin थीटा। कोई पूछ दे बताओ जी साइन थीटा बराबर क्या होगा तो क्या बोलिएगा? 1/cosec थीटा। एकदम याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 5 में आइए, अगर कॉस को गुना करेंगे सेक के साथ बताओ जी कॉस थीटा को गुना करेंगे इसके साथ सेक के साथ सेक थीटा तो कितना होगा फिर से? 1। बताइए कॉस थीटा बराबर कितना होगा तो सर 1/सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना होगा बोलिए? 1/cos थीटा हो जाएगा। फटाफट हम लोग लिखते चले जाएंगे। आइडिया लगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए 6 नंबर में। 6 में क्या करेंगे तो 6 में गुना करेंगे टेन और कॉट को। तो बोलो टेन का क्या हो गया हमारे पास? टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा मान कितना होता है जी? 1। तो बता दीजिए टेन थीटा बराबर कितना हो गया सर? 1/cot थीटा। और कॉट थीटा बराबर कितना हो गया बोलिए? 1/tan थीटा। काम खत्म हो गया। ये सब याद भी उम्मीद करते हैं आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जी एक और आइडेंटिटीज है। कितना नंबर था ये? 6 था ना? 6 था 3 3 6 हो गया। ये हो गया 7वां नंबर। अगर हम आपसे ये पूछें देखो तो जी साइन थीटा को और कॉस थीटा को भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो ये सर p/h p/b हो p/b क्या होता है? p/h होता है। ये कितना होता है? b/h होता है। s से h कैंसिल तो क्या बना? p/b। तो p/b किसके बराबर होता है बोलो? टेन थीटा। तो आज के दिन से याद रखना है टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा? और टेन अगर पता चल गया आपको तो कॉट क्या होगा बोलो? कॉट थीटा। टेन का जस्ट उल्टा होता है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना सा आपको याद एकदम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इतना सा तो आपको याद होगा ही, है ना जी? याद है ना? कोई ऐसा आदमी जिसको ये याद ना हो? सर बचपन से हमको यही पढ़ाते आते हैं, है ना? वेरी गुड। देखिए 10th में ही एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का। नंबर ये 4 है क्या? चौथा मेन पॉइंट चौथा चल रहा है। फॉर्मूला ऑफ या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल का जोड़ थीटा प्लस फाई का मान लो 90 डिग्री हो रहा है तो पहला दूसरा का क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट्री। यानी कि अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा बोलो? 90 माइनस थीटा। अरे एक अगर 30 है तो अगला क्या होगा? 90 माइनस 30 यानी 60 हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसी में हम लोग पढ़े थे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का कम्प्लीमेंट्री है तो ये कॉस थीटा होता है। क्या होता है ये? कॉस थीटा। इसी का जस्ट उल्टा आपको यहीं पे याद रखना, कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर कितना होता है बताइए? साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलिए? साइन थीटा। नंबर 2 में याद रखेंगे यहाँ पर अगर कोई पूछ ले आपसे बताओ जी टेन 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होगा बताओ? तो कॉट थीटा होता है सर, कॉट थीटा। इसका रिवर्स भी मार दीजिए, कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होगा बताइए?
टेन थीटा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ जी सेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा कितना होगा बताइए, कॉसेक थीटा। अगर कोई पूछे आपसे बताओ कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा तो क्या होगा, सेक थीटा। याद रखने वाली बात यह है कि साइन जो है अपना ये बदल जाता है कॉस के साथ। अब कॉस बदल जाता है कब, साइन के साथ। किस में, कंप्लीमेंट्री एंगल में। टेन बदलता है किस में बोलिए, कॉट में। टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। सेक किस में बदलता है बोलिए, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदल जाता है सेक में, अगर कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको पहले से याद होगा। याद है ना ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। चलिए जी, इसके बाद पढ़े थे हम लोग सम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। याद है वैल्यूज़, जैसे साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, साइन 50 का मान। 50 तो खैर नहीं सीखे थे आप लोग साइन। तो जल्दी से फटाफट हम लोग वो टेबल देख लेते हैं, 90 तक का पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। देखो सबसे पहले बोलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फंक्शन यानी कि एफ एक्स, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स का मान। ठीक है, एंगल मतलब एंगल लिख रहे हैं। यहाँ पर 0 डिग्री लिखा मैंने 30 डिग्री, नेक्स्ट इज़ 45 डिग्री, नेक्स्ट इज़ 60 डिग्री एंड नेक्स्ट इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री ही काम खत्म है। अभी पहले जानना, अभी 10 का बेसिक पढ़ा रहे हैं तो ये आपको जानना। 90 तक का मान एकदम दिमाग में आपके रटा होना चाहिए, कोई इसमें कन्फ्यूज़न, हाँ कोई डाउट एकदम नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। इसमें 90 तक का मान तो एकदम छपा होना चाहिए। साइन हमारे पास हो गया, साइन के बाद कॉस लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, कॉसेक साइन का उल्टा कर देते हैं कॉसेक, और 2 ठो और हो जाएगा इसमें, अभी लगा देते हैं। हाँ कॉसेक है ना। अब यहाँ पर हो गया हमारा सेक और ये हो गया हमारा कॉट। फटाफट मेरे साथ मान बताइएगा, साइन का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है बोलिए। साइन का मान सर 0 पर 0 होता है, ये 1/2 यानी 0.5 होता है, ये 1/√2 यानी कि 0.707 होता है, √3/2 यानी कि 0.866 होता है, और ये होता है फाइनली 1 जाके। कॉस का मान रिवर्स मार देते हैं इसी पर, यहाँ से पकड़ लीजिए 1, इधर आ जाएगा √3/2, जो साइन 60 का मान वही कॉस 30 का मान, जो साइन 45 का मान वही कॉस 45, दोनों आपस में होता है बराबर इस टेबल में 1/2, और यहाँ हो गया 0। 10 निकालना तो साइन बटे कॉस, फॉर्मूला आपको याद है, फटाफट डिवाइड कीजिए, साइन बटे कॉस 0, 0/1 0, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा पूरा कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3, 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, चलो जी, सेक होता है कॉस का जस्ट, कॉसेक होता है साइन का जस्ट उल्टा। इसी वाले टेबल को आपको खाली पलटी मारना है। 0 का उल्टा होगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, वो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा पलट दो जो √2, इसको उल्टा कर दो 2/√3, इसको उल्टा कर दो तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। कॉस का जस्ट उल्टा कीजिए सेक में, तो 1 का उल्टा 1, इसका हो गया 2/√3। कॉस 30 का कोई मान पूछे, सेक 30 का कोई मान पूछे, आपको सोचना है कॉस 30 का मान क्या होता है, उसी को रिवर्स मारना, आपको उल्टा करना है, बस उल्टा कर, रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल। ये हो गया 2, ये हो गया 2√3, और ये उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से याद भी होगा, है ना। यहाँ पर कितना होगा, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा ना, 0 का उल्टा हो गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का सिंबल कभी कभी ऐसा इन्फिनिट की तरह भी लिख दिया जाता है, कॉट। कॉट हमारे पास क्या होगा, 10 का उल्टा जस्ट, 10 का उल्टा कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1/√3। साइन कॉट 60 का मान √3 है, तो कॉट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, उसका उल्टा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अनडिफाइंड, 1/अनडिफाइंड का मान। एक तो बात याद रखिएगा कि अगर हम 1/0 लिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को नीचे कर दिया 1/अनडिफाइंड, तो इसका मान हो जाएगा 0, इसको याद रखिएगा। तो 1/अनडिफाइंड यहाँ पर हो जाएगा 0, याद रहेगा। इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम आपसे कहें तो ये वाला मान याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन का। साइन का मान याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन ये होता है 0.5, ये होता है 0.707, ये होता है 0.866, और ये होता है फाइनली 1। यानी मिला जुला के बाद समझ में आ गई, साइन का मान सर बढ़ रहा है, 1 से 0.5 हुआ, उससे 0.707 हुआ, 0.866 हुआ, और फाइनली मान कितना हो गया 1। और आगे भी आप हायर क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में कि आगे 1 से आगे मान का नहीं भागता, 1 के बाद फिर डाउन होता है, जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो एंगल बढ़ाएंगे जब 11th क्लास में घुसेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं 10th क्लास का। चलो जी, चलिए सुनिए, अब थोड़ा सा 10th क्लास से बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं बेसिक ऑफ क्लास 11th क्लास का बेसिक हम लोग अब पढ़ रहे हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री 11th का ट्रिगोनोमेट्री। इसमें भी बहुत सारी बात आपको याद ही होगी। ठीक है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से क्वाड्रेंट फार्मूला, याद है क्वाड्रेंट फार्मूला। क्वाड्रेंट फार्मूला में क्या करते हैं सर,
क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ। यहाँ पर होता है सर 0, यहाँ पर होता है 90 डिग्री को π/2 भी लिखते हैं, याद आ रहा है। यहाँ पर होता है सर 180, इसको हम लोग पाई भी लिखते हैं। और यहाँ पर होता है 270 डिग्री, इसको हम लोग 3π/2 भी लिखते हैं, है ना। 9 या 27, और ये हमारा हो गया फिर से घूम के 2π भी लिखते हैं इसको, या 360 डिग्री भी लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, तो 0 से 90 के बीच का होगा। इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने पूछ दिया बताओ 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलिएगा सर 300 180 से बड़ा है, 270 से भी बड़ा है, तो किस में चला जाएगा, ये फोर्थ में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल जो फंक्शन होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सारा का सारा कैसा होता है बोलिए, पॉजिटिव। हाँ, इसको बताए थे गेस्ट हाउस, इसमें सब लोग रह सकता है। और ये वाला घर किसको मिला था बोलिए, साइन और उसकी वाइफ। साइन की वाइफ कौन है बताइए, कॉसेक है, कॉसेक। साइन और उसका उल्टा याद रखो ना, साइन और उसका उल्टा यहाँ पर रहेगा तो आएगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा बोलिए, नेगेटिव। इसको मिला है किसको, ये टेन थीटा और कॉट थीटा को। तीसरा क्वाड्रेंट किसको मिला है, टेन थीटा और कॉट थीटा को। इस घर में है टेन थीटा और कॉट थीटा, 10 है और उसकी वाइफ है। और यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और क्या है बताइए, कॉस और सेक है। यहाँ पर कॉस है और सेक है, यहाँ पर कॉस और सेक रहेगा तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। याद है, ये अच्छी तरह से आप लोगों को याद है। इसमें एक तो रूल बताए थे आपको, 2 रूल बताए थे, 2 रूल याद रखिएगा। ये 190 से आगे एंगल निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है, जो हल्का फल्का आपको, हल्का फल्का क्या बीच में काम आएगा ही आएगा आपको। रूल नंबर 1 क्या बताए थे बोलिए, तो अगर हमारे पास एंगल में 90 डिग्री है या 270 डिग्री है तो फंक्शन क्या होता है बोलिए, फंक्शन होता है चेंज, फंक्शन बदल जाता है। फंक्शन क्या होता है बोलिए, चेंज। 270 में और 90 डिग्री में फंक्शन चेंज। फंक्शन कैसे बदलता है, साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कॉट में। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज होता है ना, सेम वैसा ही काम यहाँ पर होता है, सेम वैसा ही काम। अब कॉसेक बदल जाएगा किसमें बताइए, कॉसेक बदल जाएगा सेक में और सेक बदल जाएगा कॉसेक में। सबसे नंबर 1 रूल पहले ये पढ़े थे हम लोग। नंबर 2 में पढ़े थे क्या हम लोग, नंबर 2 में पढ़े थे हम लोग कि अगर हमारे पास एंगल में 180 रहे या 360 रहे या 0 डिग्री रहे, अगर ये 3 एंगल में कोई भी पकड़ा गया तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। फंक्शन नेवर चेंज, फंक्शन नहीं बदलता है जी, फंक्शन नेवर चेंज, नॉट चेंज भी लिख सकते हैं, नेवर चेंज। 180 और 360 में इसका मतलब क्या हुआ सर, 180 रहेगा 360 रहेगा तो साइन रह जाएगा, कॉस कॉसे रह जाएगा, टेन रह जाएगा, जो भी है वही रह जाएगा। साइन रह जाएगा, कॉसे रह जाएगा, टेन रह जाएगा, बचा हुआ जितना फंक्शन सब यही रह जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल था रूल नंबर 3 बोलिए तो क्या था कि अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे के घर में घुस रहा है तो उसके पास एक तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। इतना सा आपको याद रखना। इफ ए फंक्शन गोज टू अनदर क्वाड्रेंट, इफ है ना, फाइन लग जाएगा उसको, नेगेटिव साइन उसके साथ। इफ ए फंक्शन गोज टू अनदर क्वाड्रेंट, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में घुस रहा है तो टेक ए नेगेटिव साइन लगाइए उसमें, एक तो टेक ए नेगेटिव साइन। याद है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ से पहला सवाल स्टार्ट करें, आपसे पूछना है तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे बताओ साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आपको 120 को तोड़ना है 2 पार्ट में, है ना। हाँ, इसको लिखेंगे सर साइन 90 और प्लस में 30। अब 90 डिग्री में सबसे पहले बोलिए क्या होता है, 90 में फंक्शन चेंज, साइन बन जाएगा कॉस, तो बोलेंगे सर ये कॉस 30। अब घर किसका है जरा देखिएगा, घर है इसका, साइन का घर है, अपने ही घर में जा रहा है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, बैठा दिया, काम खत्म। क्या जी, जैसे समझ में आया। अगर कोई आदमी पूछ दिया आपसे बताओ जी tan 300 डिग्री का मान कितना होगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 300 देखिए किसके करीब में है 270 के करीब है, तो 270 में 30 जोड़ दीजिए सीधा। बोलेंगे सर यहाँ लिखेंगे tan 270 में 30 जोड़ देंगे, तो सबसे पहले ये बताइए 270 में tan क्या हो जाएगा यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले tan बनेगा कॉट, tan बन जाएगा कॉट, और कॉट थीटा का मतलब यहाँ हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पर प्लस कर रहे हैं 270 में जा रहा है दूसरे घर में, लग जाएगा माइनस का साइन। इतना बस याद रखना है, ये याद तो सब याद समझो। कॉट 30 का मान वही होगा जो tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान जस्ट उल्टा कीजिए, tan 60 होता है √3, है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान कितना होगा √3। cot 30 √3 ना होगा, क्या कंफ्यूज किए। चलो कॉस अगर कोई पूछे आपसे 210 डिग्री, बोलो कॉस 210 डिग्री कहाँ से निकालिएगा, कॉस 210 डिग्री सर 180 से 180 में कितना जोड़ना होगा 30, 180 में 30, तो आप बोलेंगे सर यहाँ लिखेंगे कॉस 210 का मतलब 180 में कितना जोड़ना होगा 30। हम एक तो छोटा मान निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी आप जान रहे हैं, सवाल में आएगा तो वहाँ पर आपको सिखा देंगे। इन्हें कि बैठ के हम सब बैठ के निकालते रहेंगे फार्मूला। क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला 72 फार्मूला,
है ना। अगर देखा जाए तो 48 फार्मूला सब मिला के हर क्वाड्रेंट में 6 इधर से 6 इधर, 6 इधर से 6 इधर से, तो ऐसा ऐसा क्या हो गया, टोटल 72 हो, तो 72 आपको ऐसे ही याद रख लेना। अब उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेंट फार्मूला थोड़े पढ़ाने के बैठ के उसी को डिस्कस करते रहेंगे। कॉस देखो 180, चेक कीजिए 180, एक रूल वैसे ही याद रखना, 180 पर फंक्शन चेंज, नो चेंज, नो चेंज, फंक्शन नो चेंज, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। थीटा की जगह पर बोलिए, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान कितना, अच्छा देखिए 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का घर लगा दीजिए एक तो माइनस का साइन, तो माइनस में हो गया √3/2 आंसर। 180 में कुछ जोड़ रहे हैं तो हो गया कॉस थीटा, थीटा। अब देखो 180 में कुछ जोड़ रहे हैं तो किसका घर है, 180 में जुड़ रहा है तो ये वाला ना घर है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन है, 10 और कॉट, इसको देखना है कौन जा रहा है ना, कौन जा रहा है इसको देखना, कॉस जा रहा है, माइनस में √3/2। बात समझ में आई? ये सब रूल मिटाएं, लिखना है, जल्दी करो। ये सब रूल है जो आपको बस याद रखना है, 1 नंबर रूल, 2 नंबर रूल और ये 3 नंबर रूल। किसी दूसरे घर में जाएगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे बस। 3 तो रूल याद रहेगा ना, तो समझो 72 फार्मूला आपको याद हो गया। एक लाइन एक्सिस पर आपको कुछ मान याद रखना, जैसे हम आपसे पूछेंगे बताओ तो साइन के बारे में पहले बात करते हैं। साइन 0 का मान याद रखना है, साइन 180 का मान याद रखना है, साइन 90 का मान रखना है, साइन 270 का मान, ये एक्सिस पर सबको याद रखना आपको, ठीक है। हाँ याद कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट अगर पूछेंगे बताओ साइन 0 का मान कितना होगा, तो आप टेबल से जानते हैं 0, लेकिन अगर पूछेंगे हम आपसे बताओ साइन, अच्छा यहीं पर लिखते हैं, अगर पूछेंगे बताओ साइन 180, तो देखो ना जो 0 पर मान होगा 180 पर भी मान होगा, उसी लाइन पर है तो 0 ही होगा ये। अगर पूछेंगे हम आपसे बताओ साइन 90 का मान कितना होगा, तो सर 1 हो जाएगा, यहाँ पर होता है साइन का मान 1, और उसी के साथ अगर हम पूछेंगे बताओ साइन 270 का मान कितना होगा, तो जस्ट उसके नीचे ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा, -1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा ये कि निकाल कर दिखाएं इसको। हाँ निकालना सीखिएगा, तो सर साइन हमको 270 निकालना, देखो 270, चलो सुनो, ये याद है ना आप लोगों को मान, ये याद है। अगर निकालने बोले तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 270 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री आप प्लस कितना बोलो 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या ऐसा। साइन 180 पर क्या होता है फंक्शन नो चेंज, साइन का साइन ही रह जाएगा 90 डिग्री, लेकिन 180 प्लस कर रहे हैं, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, मोटा मोटी मान के थर्ड, यानी थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का अगर माइनस लगा दीजिए, साइन 90 का मान बन होता है, ऐसे निकाल सकते हैं आप आराम से। अब देखो एक तो याद रखना आपको साइन का, एक तो याद रखना आपको कॉस का, ठीक है। कॉस का देखो, कॉस का क्या होता है, तो कॉस के साथ मामला है, कॉस 0 पर ही 0 हो जाता है, 1 होता है ना जी, cos 0 पर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos 180 को आदमी पूछ दिया आपसे, cos 0 पर जब 1 हो रहा है तो 180 पर कितना होगा, -1, 1 पर उल्टा -1, और cos 90 को आदमी पूछे तो क्या बोलिएगा 0, cos 90 पर 0, तो cos 270 भी कितना होगा बताओ 0। इसको आप चाहें तो हाँ, इसको आप चाहें तो सर्कल डायग्राम से याद रख सकते हैं, दिस इज द सर्कल डायग्राम ऑफ साइन, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, ये cos का हो जाएगा, cos 0 पर ही 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, याद रहेगा। इतना से याद रखिएगा तो फटाफट सवाल सब बनेगा, आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, नंबर 3 में अगर आपसे कोई पूछे बताओ जी tan 0 का मान कितना होगा, तो बताओ tan 0 हो गया 0, tan 0 का मान 0 ही होता है। अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ tan 180 का मान कितना होगा, बोलिए, तो tan 180 का मान फिर से सर 0 होगा, उसी लाइन पर ना है, उसी लाइन पर है, tan 180 का मान फिर से 0। अगर tan 90 कोई पूछ जाए आदमी आपसे क्या बोलिएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा सर, UD अनडिफाइंड, तो इसका मतलब tan 270 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना फटाफट। अगर आपको ये 3 तो याद है ना, तो अगला याद करने की जरूरत भी नहीं, खाली इसका उल्टा मारना और कुछ नहीं। तो आपको याद रखना है tan और साइन कॉस 10 वाला, साइन कॉट tan 0 पर 0 और 180 पर 0, यहाँ पर अनडिफाइंड और इधर अनडिफाइंड, बस इतना से याद रखिए। 10 का ग्राफ हो गया, इस तरह कॉस का, ये साइन का ग्राफ हो गया, याद रहेगा। बढ़ें आगे, चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। इसीलिए थोड़ा सा अभी ज़्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। चलो जी, इसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछें आपसे नेगेटिव एंगल, याद है नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, अगर एंगल के अंदर नेगेटिव घुस जाए तो टेंशन ना लेना है। साइन के अंदर अगर माइनस में थीटा है, माइनस निकल जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा यहाँ पर, माइनस साइन थीटा। चलिए जी, अगर लिखा रहे कॉस के अंदर माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस ने नहीं निकलता है माइनस, 10 में लिखा रहे माइनस थीटा तो निकल जाएगा सर माइनस में 10 थीटा, यानी 10 थीटा से निगेटिव बाहर आउट हो जाता है। उसी तरह से अगर पूछे बताओ कॉसेक थीटा, तो अगर साइन से बाहर निकल रहा तो कॉसेक से भी बाहर निकलेगा, कॉसेक थीटा। सेक पूछेंगे इसके बाद, सेक माइनस थीटा तो क्या होगा बताओ, सेक थीटा, सेक का सेक हो जाएगा, है ना, निगेटिव बाहर इसका नहीं निकलता। और कॉट थीटा पूछेंगे माइनस में तो क्या बोलिएगा, माइनस में कॉट थीटा। तो यहाँ समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर यहाँ पर कॉस और सेक जो है
कॉस और सेक जो है ये दोनों आदमी निगेटिव बाहर नहीं निकाल के देता, पॉजिटिव ही देता है। बस निगेटिव को पॉजिटिव क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपने ही घर में है। निगेटिव एंगल का मतलब कितना है? पीछे से जा रहे हैं आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में -30 डिग्री किधर होगा? देखो -30 डिग्री किधर, समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे sin 30 डिग्री तो किधर नापिएगा? ऊपर नापिएगा 30 इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बोलेंगे -30 तो 30 अगर ऊपर है तो 30 यहाँ ना नापिएगा। यहाँ पर कॉस और सेक होता ही अपने घर में, तो अगर ये माइनस लग भी गया इसमें, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन में निगेटिव है, कॉसेक में निगेटिव है, दूसरे घर में जा रहा है तो वहाँ पर निगेटिव लगेगा। बाकी इन दोनों पर कोई निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको याद रखना। लिख लिए इसको, लिखो ना। चलिए जी आ जाइए 11 के अच्छे फार्मूलाज पर। देखिए फार्मूला नंबर 1 यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड एंगल का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, याद है? बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद है ना ये फार्मूला? इसी पर नया फार्मूला बनेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है? एकदम मज़ेदार फार्मूला सब। नंबर दूसरा इसमें आ जाइए। अगर हम आपसे पूछेंगे साइन ए माइनस बी तो क्या बोलिएगा? कुछ ना सर, यहाँ पर माइनस कर दीजिए खाली, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, नींद में भी आपको याद होना चाहिए ऐसा फार्मूला। कॉस ए प्लस बी, बोलो कॉस के साथ क्या मामला होगा? पहले दोनों कॉस, बाद में दोनों साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बस चलिए नंबर 4 में आ जाइए। अगर कोई पूछे आपसे, बताओ जी कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो माइनस में क्या होता है? बीच में प्लस हो जाता है। बाकी सब ऐसा ही रहेगा सर, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सर, ये सब याद रहेगा। समझो कि फार्मूला आपको फ्री में याद हो गया, ठीक है? इसका नंबर 5 में आ जाइए। पढ़े थे हम लोग 10a प्लस बी, याद है? 10a प्लस बी, ये भी शानदार सा फार्मूला होता है। बोलिए 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 10a इंटू 10b। वेरी गुड। और इसी के साथ बगल में यहीं पर लिख दे 6 नंबर, यहीं पर लिख देते हैं 10a माइनस बी। कॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 आएगा तो उल्टा मार देंगे, कॉट हो जाएगा, खेल खत्म, है ना? चलिए 10a माइनस 10b हो जाएगा सर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 10b। याद आ रहा है ये सब याद आ रहा है। एक तो और फार्मूला देखते हैं किसको याद है, अभी हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। अगर याद होगा तो समझिए अच्छी बात है। 10a प्लस बी प्लस सी, कितने लोगों को याद है ये फार्मूला? 10a प्लस बी प्लस सी। बोलो, पहले 10a प्लस बी है तो तीनों पहले 2 जुड़ा है, यहाँ पर 3 तो ऐसे लिखेंगे 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस, अब तीनों को गुना 10a इंटू 10b इंटू 10c, ठीक है? 10a प्लस बी प्लस सी पहले जोड़ दिया अलग अलग, अब तीनों को फिर गुना कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब एक एक 2 करके पेड़ लगाना है। 1 माइनस 1 तो होगा ही, माइनस तो होगा ही। अब 10a इंटू 10b, 2 एंगल था तो 10a इंटू 10b हो गया, लेकिन अब 3 तो है ना, तो पेयर में लगेगा साइक्लिक ऑर्डर में 10a इंटू 10b, और उसके बाद माइनस करके फिर 10b इंटू 10c, 10b इंटू 10c, और उसके बाद लगेगा माइनस में 10c इंटू 10a। बस ये फिनिश हो गया। ये याद है तो 10-3a का फॉर्मूला खट से आपको याद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रहेगा तो कुछ फार्मूला ऐसे सोच के ही आप निकाल दीजिएगा। लिख लीजिए इसको, कोई बात नहीं। अभी सब लिस्ट हम पूरा आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आपको इन्वर्स वाले में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये सब था जी कंपाउंड एंगल का फार्मूला, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, 10a प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ये सब था 10a प्लस बी प्लस सी। अब आइए मल्टीपल एंगल में एक बार आते हैं। देखिए मल्टीपल एंगल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है जी। नंबर 1 में सबसे पहला आ जाएगा साइन 2a का फार्मूला या साइन 2x का फार्मूला, ठीक है? इसको याद रखिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 2 साइन a इंटू कॉस a। अगर यहाँ पर हाँ 2 साइन ए कॉस ए भी बोल सकते हैं। और अगर आपसे कोई आदमी पूछ दे, बताओ जी साइन 2a का फॉर्मूला बताना 10 के फॉर्म में, याद करो, एक तो 10 के फॉर्म में था इसका फॉर्मूला 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसमें प्लस होता है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नंबर 2 में आइए। अगर कोई पूछे आपसे कॉस 2a, तो कॉस 2a का बहुत सारा फार्मूला होता है। कॉस 2a का फार्मूला की अगर हम बात करें तो कॉस 2a में 3 फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर होता है, क्या ऐसा? दूसरा अगर दोनों को कॉस में बदल देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा अगर दोनों को साइन में बदल देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होगा, है ना जी? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। एक तो फार्मूला होता है कॉस वाला 10 के फॉर्म में, ये भी आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक है। कॉस का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, यस। टेन के फॉर्म में अगर पूछेंगे कोई आदमी कॉस 2a का फॉर्मूला, तो ये होगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में भी हम लोग इसका यूज़ किए थे, इंटीग्रेशन में भी यूज़ हुआ है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला तो याद रखते हैं आप लोग, ये वाला कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं। वो दोनों पूछ देता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इस पे सवाल आता है, सवाल आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो आपके पास ये वाला चीज़ हो गया। इसका मतलब ये आगे जाके sin 1/2 का भी मान पूछेगा ना। बहुत सारी चीज़ पूछेगा, घबराइए नहीं, अभी बहुत सारा चीज़ अभी सीखेंगे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 3 में आ जाइए। अगर हम आपसे पूछेंगे tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला, तो सर एकदम आसान है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। tan a प्लस बी में दोनों जगह ए कर दो, आपको दिख जाएगा फॉर्मूला। tan a प्लस बी में ए लगा दो दोनों तरफ, बी की जगह पर भी ए बैठा दो। tan 2a का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट 10 के फॉर्म में, ये भी 10 के फॉर्म में, ये भी 10 के फॉर्म में, इसको एकदम याद रखिएगा, पूछेंगे हम बीच में फिर आपसे। नंबर 4 में आ जाइए। इसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट वांटेड फार्मूला, याद है ये फार्मूला? 1 प्लस में cos 2a, 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर ए, प्लस वाले में होता है cos, अब 1 माइनस में cos 2a होता है 2 sin स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये आपको याद होगा। चलो इसी के साथ अगर हम आपसे कह दें यहीं पर हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, सुनो जी, हाफ एंगल फार्मूला में क्या होता है कि अगर यहाँ पर साइन 2a है तो 2a से a बन रहा है। तो आपसे अगर पूछे सबसे पहले साइन a के बारे में, तो आप बोलिएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बस इसको याद रखना है, a है तो a/2 और 2a है तो a हो जाएगा, 4a है तो a हो जाएगा, 4a है तो 2a हो जाएगा, आधा होना और कुछ नहीं। अगर हम आपसे पूछ देंगे बताओ जी साइन a का 10 के फॉर्म में बोलो, तो कुछ नहीं सर, यहाँ पर सब जगह a/2 हो जाएगा। 2 tan a/2, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। हो गया काम खत्म। याद रहेगा ये, जब एक तो ये याद रखोगे ना, वो अपने आप याद हो जाएगा। हाफ एंगल फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मल्टीपल एंगल याद है तो हाफ एंगल आपके लिए इजी है, एंगल में खाली हाफ हाफ होगा यहाँ पर। अगला लिख दें, अगला आप लोग खुद से लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो cos a का क्या होगा? cos a का कोई आदमी बोलिए तो सर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2। अरे यहाँ पर a 2a है, a बना, 2a से a बना, 2a का आधा a है, तो a का आधा कितना होगा? a/2। चलो यहाँ पर अगर दोनों को बदल देंगे तो कितना होगा? 2 cos स्क्वायर a/2 और -1। यहाँ बदल देंगे तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a/2। इसी को अगर हम 10 के फॉर्म में लिख देंगे, सब cos a का फॉर्मूला, सब cos a का फॉर्मूला। एक तो खाली याद रखिएगा ये वाला। अगर पूछे cos a का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में बोलो जी, 1 माइनस में सर टेन स्क्वायर a/2 और 1 प्लस में टेन स्क्वायर a/2। एकदम रटा हुआ याद होना चाहिए सब आपको। एक तो ये भी याद रहेगा ना, उतना भी काफ़ी चल जाएगा, यहीं से हम लोग उसको रिवर्स मार देंगे। चलिए तो इसी के साथ अगर कोई आदमी पूछ दिया आपसे बताओ जी tan a का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan a का सर इसी का उल्टा, tan a 2a है तो a बना, तो 2 tan a/2, सब जगह खाली a/2 लगा दीजिए सर, और क्या? 1 माइनस में टेन स्क्वायर a/2, हाफ होगा तो हाफ लग जाएगा, और क्या। चलिए जी मोस्ट वांटेड फार्मूला को पलटी मार दें। मोस्ट वांटेड फार्मूला 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a। तो बोलो तो अगर 1 प्लस में cos a कोई आदमी आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? 1 प्लस cos 2a है तो 2 cos स्क्वायर a है, मतलब 2a से a बना, तो 1 प्लस cos a है तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर a/2। आपको याद रखना है प्लस में cos, माइनस में साइन होता है, ठीक है। अब 1 माइनस में cos 2a कोई आदमी पूछ दे तो क्या बोलिएगा? 2 साइन स्क्वायर a/2। याद हुआ? यह है मोस्ट वांटेड फार्मूला। चलो जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला सब लिख रहे हैं, जो भी यहाँ पर बॉक्स में डाल रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा धीरे धीरे इसको याद करने का। अगर पहले से याद नहीं है तो मोटा मोटी हमको लगता है 50% जो आज का क्लास है आपको याद होगा। 50% क्या 70% याद होगा। 30% आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, दोहराना होगा, और कुछ नहीं। सुनिए, इसके बाद हम लोग फिर से मल्टीपल एंगल में एक तो इंपॉर्टेंट फार्मूला देखे थे, साइन 3a। याद है किसी को साइन 3a? साइन 3 होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। याद है? एकदम रट लीजिएगा, इसमें शानदार शानदार फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अगर पूछेगा कोई आपसे बताइए cos 3a, तो कुछ ना करना है, ई वाले आदमी को इधर कर देना, 4 और साइन की जगह cos लगा देना, 4 cos क्यूब a और माइनस में 3 cos a कर देना है। बस ये हो गया। दो तो फार्मूला यहाँ पर लिख दिए। एक तो और फार्मूला होता है इसका 10 वाला, तो हम 10 वाला थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको जगह बना लेते हैं यहाँ पर।
10 वाला फार्मूला क्या होता है, तो 10 3a का फार्मूला होता है बस 10a प्लस बी का जो फार्मूला याद है ना आपको, 10a प्लस बी प्लस सी, उसी में सब जगह a बैठा दो बस। तो 10a प्लस बी प्लस 10c होता है, तो 3 हो जाएगा 10 जुड़ के, 10a प्लस a प्लस 3 10a, और 10a इंटू 10b इंटू 10c होता है, तो मल्टीप्लाई में 10a इंटू 10a इंटू 10 यानी कि 10qa हो जाएगा बस। नीचे आ गया 1 माइनस वही 10a प्लस बी, अच्छा मिल गया 1 माइनस कितना होगा ना 10a इंटू 10b होता है, तो वहाँ से आ जाएगा 10 स्क्वायर, फिर 10b इंटू 10c होता है, वहाँ से 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा 3 10 स्क्वायर a। इसको रटना नहीं है, लॉजिकली आपको याद रखना है ना, लॉजिकली। यहाँ पर 2 फार्मूला है, 3a वाला यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, साइन 3a होता है। अच्छा रुको, कभी कभी 3a से ज़्यादा बेहतर होता है 3x लिखना, ठीक है। फार्मूला में सवाल में देखिएगा जब हम लोग बनाएंगे 3x लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, जहाँ पर x है वहाँ पर a लिख देंगे सर, जहाँ पर a है वहाँ पर x लिख देंगे, यानी कि 3 साइन x माइनस में कितना होगा बोलो 4 साइन qx हो जाएगा। हम जानबूझ के यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसको, और यहाँ पर होगा cos 3a, कोई आदमी पूछे आपसे cos 3x तो आप बोलिएगा सर 4 cos qx माइनस में 3 cos x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब आपको यादें होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल नया है, बोल बोल के याद हो गया, एक बार फिर से देख लिया तो और याद हो जाएगा। अभी 3-4 दिन जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा, ये दोबारा फिर से घूम घूम के आएगा ये फार्मूला, चाह के भी फिर इसको न भूल पाइएगा आप, इतना ही अभी आएगा एक बार। तो अभी देखिए कुछ बच्चे का डिमांड है कि कुछ फार्मूला और है जो ट्रिगोनोमेट्री का उसको लिखा दिया जाए, हालांकि इन्वर्स में यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो देखो पहला सेट यहाँ देखो जी, पहला होता है 2 साइन a, देखो 2 साइन a इंटू कॉस बी, अगर ऐसा फॉर्मूला रहे, हालांकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये बहुत कम रेयर यूज होगा, रेयर यूज होगा। 2 साइन इंटू कॉस बी होता है साइन a प्लस बी, अब प्लस होता है साइन a माइनस बी, a प्लस बी में अगर a माइनस बी को जोड़ दीजिएगा ना, कट के यही वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। नंबर 2 इसी का होता है, अगर 2 कॉस a लिखा रहे और साइन b लिखा रहे तो कुछ ना करना, बीच में खाली माइनस करना, यानी कि साइन a प्लस बी में घटा देते हैं हम लोग साइन a माइनस बी को, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है 2 कॉस a इंटू कॉस बी, अगर दोनों में कॉस है तो बस कॉस वाला दोनों फार्मूला जोड़ दीजिए, कॉस a प्लस बी में जोड़ दीजिए कॉस a माइनस बी को, बस। अगर दोनों साइन पूछ दिया आपसे 2 साइन a इंटू साइन बी, दोनों में साइन है तो बस यहाँ उल्टा होगा थोड़ा सा, कॉस a माइनस बी में घटाना होता है कॉस a प्लस बी को, ठीक है। तो एक सेट ये याद रखिएगा, सेट नंबर 1, और सेट नंबर 2 में आप याद रख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी, जो इंटीग्रेशन में काम आता है, साइन सी और प्लस में साइन डी। बोलिए तो क्या होता है सबसे पहला फॉर्मूला, तो यहीं से बनता है, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं डी, तो पैटर्न ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ से पैटर्न आता है 2 साइन, पहले देखो साइन बनेगा साइन सी प्लस डी बाई 2, प्रूफ इसका देख लीजिएगा ना तो आपको फिर से याद आ जाएगा सब कुछ, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, कुछ ना बस यही पैटर्न को रिवर्स मार देंगे। अगर कोई पूछ दिया आपसे बताओ जी कॉस सी माइनस, पहले साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी हो चुका है, तो साइन सी माइनस साइन डी कोई आदमी पूछ ले आपसे तो क्या करेंगे 2 लगाएंगे यहाँ पर, इसको इधर कर देंगे, कॉस पहले और साइन बाद में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, सी माइनस डी बाई 2। अब पैटर्न ऐसा ही चलेगा, इधर माइनस इधर प्लस वाला चलेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आपसे पूछते हैं बताओ जी कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कितना होगा, अगर इधर दोनों कॉस है प्लस में तो इधर दोनों कॉस हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये वाला यूज होता है कि प्रोडक्ट को हम लोग जोड़ में लाते हैं, दोनों का फट से इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, प्रोडक्ट का जैसे जोड़ हुआ, जोड़ का इंटीग्रेशन करना आसान होता है। कॉस सी माइनस अगर कॉस डी लगाएंगे तो यस, आगे में एक ठो माइनस, दोनों जगह साइन लगा दीजिएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए जी, ये फॉर्मूला रेयर केस में यूज होगा, फिर बाद लिख लीजिए, एक तो रिकॉल हो गया आपका, दोहरा लिए, 5-2 मिनट का टाइम लगा इसमें लिखने में। पूरा कैलकुलस वाला देखे वीडियो, कोई देखे हो पूरा रिवीजन? हाँ अच्छा सर आपका हो गया, कैसे समझ लीजिए, वीडियो तो और डिटेल में बनाया हुआ है, पहले तो बस फॉर्मूला बताते, एग्जांपल देते, बस शॉर्टकट में निकाल देते। अब सुनिएगा, इसके बाद जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, रेंज और डोमेन और ग्राफ सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए ग्राफ है, ठीक है। अगर ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ आपको अच्छे से आ रहा है तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन आपके लिए एकदम बच्चा का खेल है, रेंज डोमेन ऐसे याद हो जाएगा आपको। जब तक ग्राफ का आइडिया नहीं होगा, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में रेंज डोमेन पकड़ में नहीं आएगा जल्दी से। तो इसीलिए ग्राफ को हम लोग अब डिटेल में सीखेंगे, ये आधा घंटा अब चलेगा पूरा ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रेंज डोमेन एंड ग्राफ, सब एक ही साथ करते हैं हम इसमें, रेंज
लिख दिया क्या आप लोग? रेंज वर्ड लिख दिया अभी? पहले ऐसे लिखिए, ग्राफ ऑफ, पहले ग्राफ वर्ड लिखते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन लिख देते हैं शॉर्टकट में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स रेंज एंड डोमेन, रेंज एंड डोमेन सीखेंगे दोनों चीज़ हम लोग। एंड इस रेंज निकालना सीखेंगे आज, रेंज एंड डोमेन। हालांकि ये 11th में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं, हो सकता है आपके दिमाग से भी निकल गया हो। अभी जैसे बताएंगे ना आपको फटाफट सब याद आ जाएगा, एकदम फटाफट याद आता जाएगा। आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, ये वाला देखो, इसको थोड़ा फील कीजिएगा अच्छे से, ऐसे करके लिखिएगा और जितना जगह बोलेंगे छोड़ने उतना जगह छोड़िएगा और उसको भरते जाएंगे अभी आप, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होने वाला है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल। इसी टेबल को खाली रिवर्स मारेंगे, है ना, इसी को रिवर्स मारेंगे। सुनो, अगर हम आपसे ये कहें, रुक जाओ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फंक्शन, ठीक है, अभी रुकिएगा। फंक्शन के लिए छोटा सा आप ऐसे करके लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पर चूंकि जगह कम है, साइन एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर फंक्शन क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कॉस एक्स लिख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिखाएंगे, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर आएगा सबसे पहले डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है बोलिए? फंक्शन में जो मान हम लोग इनपुट करके डालते हैं, मेरे सेट ए वाला पार्ट, और जो बी में आता है उसको क्या बोलते हैं बोलिए? रेंज कहते हैं। तो इधर डालिएगा रेंज। अब रेंज में जो है ना थोड़ा सा जगह कम रखिएगा, इसमें छोटा सा टॉपिक, लेकिन डोमेन में थोड़ा बड़ा जगह आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अभी सेट में लिखेंगे अच्छे से, क्योंकि सेट का आप बेसिक कंसेप्ट आपको हो चुका है, तो अब जब हम लिखेंगे ना तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, हाँ सर यही मामला चल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट आपने सेट पढ़ा है। रेंज, RANG, रेंज, ठीक है। रेंज लिखेंगे, डोमेन, यहाँ पर डोमेन लिख रहे हैं हम लोग, फंक्शन डोमेन सेट ए से लेते हैं। चलो आप 6 फंक्शन का फटाफट लाइन खींचिए, ठीक है, ऐसे कीजिए। तो पहले अपने कॉपी बनाइए, एक एक करके हम बनाते जाएंगे, एक बार टेबल भरते जाइएगा, ठीक है। मन करे ग्राफ साथ साथ बना सकते हैं, न मन करे तो आप जो है सबका y बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 10x की बात कर रहे हैं यहाँ पर। y बराबर कितना हो गया यहाँ पर? बोलो जी, cosec x की बात कर रहे हैं। सबका रटना एकदम नहीं है, रटना मना है, रटोगे भूल जाओगे, हाँ रटोगे एकदम भूल जाओगे। हाँ आपको एकदम इसको बेसिक कंसेप्ट से याद रखना है इसको। y बराबर क्या हो जाएगा बताइए? cot x, बस। अभी हम आपको ऐसा देखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा सर, हाँ ऐसा ही होगा। और चूंकि अभी सेट थ्योरी जस्ट आपने पढ़ा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर तो ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बस वही कंडीशन अब आपको एकदम अच्छे समझ में आया। देखो यहाँ पर ध्यान दिया है, एक फंक्शन हम छोड़ दिए हैं, सेक वाला आदमी को गुस्सा जाएगा। साइन कॉस 10 है, कॉसेक है, तो पहले लिख दो यहाँ पर सेक, y बराबर सेक लिख दो और लास्ट में लिख दो कॉट। यहाँ पर जो जगह बच रहा है आपके पास वो जगह नहीं करेगा, 6 डालना है, 6 फंक्शन होता है जी। y बराबर कॉट आ जाएगा अब यहाँ पर, कॉट एक्स सेक एक्स डाल दीजिए। अभी आप ही को भरना है टेबल को, हम थोड़े भरेंगे, भरिएगा अभी आप ही, बनाते जाएंगे भरते जाएंगे तो मज़ा आएगा। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टेबल, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जान है, ये जान है इसका, हाँ जी इसका ये हार्ट है, हार्ट दिल। ये समझ गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री एकदम हल्का। देखो पहले ही पेज में उसके लिखा होगा रेंज और डोमेन, उसी को समझने के लिए इसको हम आपको बता रहे हैं। पहला ही सर, हाँ ही लेना सर। अब तो हम जगह यहाँ बनाएंगे तब ना, ग्राफ बनाएंगे, रेंज डोमेन लिखेंगे, आप उसको भरिएगा अपने कॉपी में। अब हम इसको नहीं मिटाएंगे तो बनाएंगे कहाँ पर इसका ग्राफ? एकदम बड़ा बड़ा जो ग्राफ बनने वाला है, उसमें कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, वो सब कहाँ जाएगा? सुनो 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 सुनो, एकदम फास्ट देखते हैं। देखिए अगर हम आपसे पूछें सबसे पहला फंक्शन कौन है? पहला फंक्शन सबसे आसान है जी, ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। सबसे पहला फंक्शन हम बात कर रहे हैं y बराबर साइन एक्स की या y बराबर साइन थीटा की। कहीं अगर ऐसा भी लिखा रहे y बराबर साइन थीटा तो टेंशन न लीजिएगा, यहाँ सर थीटा मतलब एंगल, यहाँ x मतलब एंगल। थीटा तो आप लोग फील करता है एंगल के जैसा, x भी क्या है? अरे x साइन की जगह पर अगर x लिख दिया तो ये अब एंगल ना हो गया, x का मान एक एंगल है। सुनो अब ये बताइए, अगर हम साइन का कोई भी मान रखेंगे दुनिया का, तो क्या साइन का मान कहीं भी अनडिफाइंड होता है क्या? कहीं भी अनडिफाइंड होता है क्या? यानी कि इस फंक्शन में अगर हम आपसे पूछें कि साइन में क्या क्या मान हम रख सकते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। यानी कि 0 रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, निगेटिव रख सकते हो, बटे में रख सकते हो, डेसिमल में रख सकते हो। यहाँ पर कोई भी कहीं भी बताओ x के किसी मान के लिए क्या साइन अनडिफाइंड है? नहीं, यानी कि सब का सब वैल्यू एक्सेप्टेड है इसके पास। यानी अगर हम तो आपसे पूछें x का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो डोमेन की बात कर रहे हैं हम, डोमेन ऑफ साइन x। अगर साइन x की डोमेन की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से सर प्लस इनफाइनाइट, जो मन है रख दीजिए प्लस में माइनस में, इसी का नाम होता है रियल नंबर R। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो गया? साइन का डोमेन। अब मुझको ये बताइए, ये सब जब मान रखते हैं, सुनोगे जरा ध्यान से, ये सब जब मान हम रखते हैं
देखिएगा ग्राफ से आपको अच्छा फील आएगा। जब ये सब मान रख रहे हैं तो जो साइन का मान हार्डली मैक्सिमम आता है 90 पर 1 आता है। कितना आता है बोलो? 90 पर एग्जैक्ट 1। 180 पर फिर से 0 हो जाता है, 270 पर घूम के फिर से कितना होता है? -1। देखोगे अभी निकाले भी थे। अब 360 पर फिर से कितना होता है बोलिए? 0 हो जाता है। यानी कि ये हार्डली 1 तक जाएगा, ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा, फिर घूम के सर नीचे आ गया, फिर घूम के सर ऐसे आया, फिर घूम के ऐसे आ गया। यानी कि ऐसे चल रहा है इसका ग्राफ। किसका? साइन का। तो सर पीछे से भी ऐसे आ रहा होगा, आगे भी ऐसे ही चल रहा होगा। तो क्या इसका मान, रेंज का मतलब क्या हुआ? फंक्शन में मान रखने के बाद जो वैल्यू आता है फंक्शन को बोलते हैं रेंज। तो क्या बताइए, साइन का मान 1 से ऊपर भागा, दुनिया का कोई भी मान रख दो, -1 से नीचे भागा, 1 तक जा रहा, -1 तक जा रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे रेंज, बताओ साइन का रेंज क्या होगा? तो रेंज ऑफ साइन, रेंज की बात डायल करते हैं तो बोलेंगे सर क्लोज इंटरवल। यस, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, उसके बीच का कोई नंबर आ सकता है, 1/2, √3/2, 0.866। 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, उससे आगे पीछे नहीं भागेगा। तो सर फटाफट इसको लिखिएगा, रेंज और डोमेन लिखिएगा, इसका रेंज और डोमेन, और उसके बाद टेबल को भर दीजिएगा। देखो बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा है टेबल जो आपको बनाए हुए, पहले में भरिएगा। डोमेन के बाद मुझे पार्ट्स लिखिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन के अंदर में क्या लिखिएगा? जहाँ पर डोमेन लिखे होंगे आप ऐसे करके टेबल में ऐसे करके बनाए हैं ना, ऐसे करके डोमेन के नीचे यहाँ लिखिएगा R, और रेंज के नीचे लिखिएगा यहाँ -1 से 1। अभी सबको भरेंगे धीरे धीरे, जल्दी। कैसा काम कर दिए तुम? एक ही बात है, R लिख दो, वो फील आएगा और अच्छा देखने के बाद उसको अच्छा। R लिखा रहेगा तब भी ठीक है, कभी कभी बच्चे को R से फील नहीं आता तो -∞ हम जानबूझ के लिखते हैं ताकि इसको, हाँ दोनों भी लिख सकते हैं, एकदम दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख दो। जगह तो बच्चे वहाँ पर डलवाए भी किए हैं, जगह तो छोड़वाए भी किए। अच्छा यानी डाल दीजिए, दोनों डाल दीजिए। यानी कि 1 से ऊपर नहीं जा रहा, -1 से नीचे नहीं जा रहा है। फिगर ना बनाना है, फिगर बनाना है तो साइड में बनाते जाओ, अलग पेज पर फिगर फटाफट बनाते जाओ, उसको भरते जाओ। उसमें खाली मिटाएं, इसको मिटा दें, बना लोगे? डब्बा भर लिए? चलो देखो, दूसरा फंक्शन भी एकदम आसान है, दूसरा फंक्शन भी कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनो जी, हाँ प्रॉब्लम वहीं फंसेगा। अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें, दूसरा फंक्शन हमारे पास है सर सीधा कॉस। और कॉस कुछ नहीं है, साइन का जस्ट उल्टा, 0 से लेकर 90 के बीच में, वो 90 से लेकर 0 के उलट दो मान कॉस का आ जाता है। तो कॉस का और साइन का नेचर दोनों एक ही जैसा होता है जी, y बराबर कॉस थीटा भी आप कह सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर x में क्या क्या रख सकते? कॉस कहीं भी अनडिफाइंड है? कॉस 0 पर, कॉस 1 पर, कॉस नेगेटिव पर, कॉस पॉजिटिव पर, कोई भी दुनिया का मान रख दीजिए। तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे, डोमेन तो डोमेन हो जाएगा इसका सर कितना? सेट ऑफ रियल नंबर R को ही आप लोग लिख सकते हैं -∞ से +∞, यही R है। रेंज की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, जिस वक्त सर कॉस 0 होता है उस वक्त मान 1 होता है, बस यही फर्क है, ये 1 से स्टार्ट होता है। और जिस वक्त 90 होता है सर उस वक्त ये घट के कितना हो जाता है? 0। ऐसे चलता है इसका ग्राफ, ऐसे तो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो क्या सर इसका नेचर साइन का जैसा नहीं लग रहा है? साइन भी तो ऐसा ही चलता है, बस साइन थोड़ा सा शिफ्ट है, आगे शिफ्टिंग में चल रहा है। जिस वक्त साइन 0 होता है उस वक्त मान 0 होता है, तो यहाँ से शुरुआत होता है साइन। यानी कि अगर इसी पर हम साइन का ग्राफ बनाएं तो सर साइन ऐसे चलता है। 90 जिस वक्त होता है, ये 90 पर 0 होता है कॉस, और ये साइन 90 पर मैक्सिमम पहुँच जाता है। 180 पर ये देखो 180 पर 0 हो रहा है, तो उस वक्त 180 पर ये कॉस का मान कितना? -1 को पहुँच रहा है। यानी कि साइन और कॉस का नेचर दोनों का सेम ही होता है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। स्टार्ट ये हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रेंज की अगर बात करेंगे, बताइए रेंज ऑफ कोसाइन यानी कि कॉस फंक्शन, कॉस के रेंज की बात करेंगे तो सीधा बोलिएगा सर -1 से लेके +1। ये भी देखो 1 से ऊपर नहीं भागेगा, -1 से नीचे नहीं भागेगा। रेंज देखिए ना, रेंज का मतलब क्या? इस फंक्शन का मान कहाँ तक भाग सकता है? तो 1 से लेके -1। अब आपको ये फील आ रहा है, ये -1 से 1 जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? -1 शामिल है, 1 शामिल है, और इसके बीच का सारा नंबर शामिल है, ऐसे कर रंगा हुआ। ये वो सारा नंबर इसके अंदर आ सकता है रेंज में। हाँ, -1 से लेके +1 तक। अच्छा 10 में ना, अभी रुको ना, 10 पर आ रहे हैं, बस 10 वाला ही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसको एक बार ज़रूर आप घर पर देख लीजिएगा, ठीक है? जितना अभी पढ़ा रहे हैं ना, एक बार खाली रिवीजन करके आइएगा कल, तो देखो कल कितना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखो नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा फंक्शन, जिसका नाम है 10x या 10 थीटा, जो भी कहिए आप। 10x का ग्राफ अगर आप देखिएगा, सुनो 10 का मामला क्या चलता है? देखो जी 10 का मामला चलता है, पहले ग्राफ दिखाते हैं फिर रेंज और डोमेन बताते हैं। देखो 10 जब आप 0 लिखते हैं ना, 0 मिलता है आपको, और 10 90 पर मिल जाता है अनडिफाइंड। यानी कि 0 से ग्राफ इसका ऐसे बढ़ता है, 90 पर जाके ऐसे सीधा हो जाता है ऐसे, और उसी तरह से -90 पर कितना होता है? ऐसे आके ऐसे हो जाता है सीधा, और फिर से ये अनंत पर जाएगा, फिर मिलेगा, फिर आएगा नीचे, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 180, ये हो गया 200, 360,
फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे 180 से होते हुए फिर 360 पर फिर से ऐसे सीधा हो जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 90 पर ये है अनडिफाइंड, उसी तरह से 200 360 पर कितना है ये अनडिफाइंड, माइनस 90 पर कितना है अनडिफाइंड। यानी कि 90 का जो ऑड मल्टीपल है, जैसे 90 का ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, सही बात है, ये होगा 270, 360 यहाँ होगा, 360 पर तो जीरो हो जाएगा ना इसका मान, साइन 10 जीरो का मान जीरो, 180 पर जीरो, 360 पर यस यस यस, फिर से ये ऐसे रिपीट करेगा, फिर से ऐसे रिपीट करेगा। ठीक बात बोला ये। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ पर जो देखो 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 इसको समझोगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 90, यहाँ लिखा हुआ है 270 और यहाँ लिखा हुआ कितना बताओ अगर 360, ये है 360, ये है 360 और 360 में अगर आप 90 जोड़ दिए कितना होगा बताओ तो 360 में 90 जोड़िएगा तो 450 में हो जाएगा, 450। अब सुनो 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 जरा ध्यान से, ये है 90 यानी कि 1 × 90, ये है देखो 3 × 90, 9 27, ये है कितना 5 × 90, यानी कि जहां जहां पर ऑड मल्टीपल है 90 का वहां पर 10 अनडिफाइंड है। सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से, जहां जहां पर ऑड मल्टीपल है, अच्छा सर यहाँ भी तो 90 का मल्टीपल है लेकिन ये इवन मल्टीपल है, देखो जहां पर इवन है वहां पर जीरो है, देखो यहाँ भी तो इवन सर यहाँ 4 से गुना हुआ 90 में, 9 चौके 36, इवन पर जीरो हो रहा है लेकिन ऑड पर कैसा हो रहा है अनडिफाइंड, मतलब जीरो तो इसका मतलब वैल्यू दे रहा है लेकिन अनडिफाइंड जहां पर वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम सब मान दुनिया का रख सकते हैं सर, सिवाय 90 को छोड़ के, 270 को छोड़ के, 450 को छोड़ के। तो सर ऐसे कितना छोड़ेंगे, बैठ के लिखते रहेंगे, इतना मान है। तो अब बोलेंगे हम इसको ऐसे, देखो देखो इसी को समझने की बात, इसी को समझने वाली बात है, याद दिला दिया, यहाँ लिख दें नीचे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या बोलो, जो इसके अंदर मान रख सकते हैं, डोमेन ऑफ 10 फंक्शन, 10 फंक्शन का डोमेन के बारे में 10 थीटा भी कर सकते हैं, 10x भी कह सकते हैं, आप आपकी मर्जी, चाहे तो आप इसको 10x कह दीजिए। इसके डोमेन की बात करते हैं, डोमेन में मतलब क्या क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं दुनिया का सब मान, 90 छोड़ना है सर। तो डोमेन में जब आप लिखिएगा ना वहाँ पर तो सेट में ऐसे लिखिएगा, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, इसमें वो सारा x लिख सकते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, इसमें वो सारा x लिख सकते हैं जो x बिलोंग्स टू क्या हो बोलो, रियल नंबर। लेकिन सर वो वाला x छोड़ देंगे जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ रहा होगा। बट यहाँ पर वो नहीं रख सकते, मैंने x नॉट इक्वल टू 2n+1 और π/2 देखो तो, और यहाँ मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या उसमें सारा नंबर आ चुका है, इसमें वो सारा नंबर लिखेंगे लेकिन छोड़ना किसको है, सिर्फ ये वाला नहीं लिखना आपको। यानी कि अगर n का मान 1 होगा तो देखो 3π/2, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, n का मान अगर 0 होगा तो 0 × 1 यानी कि 1 π/2 यानी 90 नहीं लिख सकते आप यहाँ पर। यानी कि आप n का मान वहाँ पर इंटीजर बैठाते जाओ, इसमें जो नंबर x का आ रहा है वो सब आपको खाली छोड़ देना। बस समझ में आ रही है, ये समझ में आया, फील आया, इसको फील आया, क्योंकि अभी आप जस्ट आपने सेट थ्योरी पढ़ा, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें वो सारा रियल नंबर लिखा हुआ है जो x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, लेकिन सिर्फ x हटेगा कौन सा, 90, 270, 450 और भी यहाँ पर आगे 7 × 9 90 हो जाएगा, 9 × 63, 630, ये सब हटता चला जाएगा। बस समझ में आ रही, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके रेंज की, सुनो रेंज इसका क्या होगा। अब ये सब मान रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो 0 पर 0, और 0 से जैसे मान जैसे आगे बढ़ाया तो मान देखो 10 का बढ़ने लगा, बढ़ते कहाँ चला गया, देखो जैसे जैसे 90 करीब ऊपर चला जा रहा है, एकदम अनंत पर। और नीचे देखो यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव मान रख रहे हैं तो नीचे घटते देखो अनंत तक चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान देखो ये जो मान बढ़ रहा है ना, वाई का मान होता है, ये वाई का मान, यही वाई का मान, जैसे हमने थीटा बढ़ाया वाई बढ़ा, थीटा बढ़ा वाई बढ़ा, थीटा बढ़ा, तो वाई पर तो कहीं अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब, और वाई पर नीचे भी अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब -∞ से +∞। वेरी गुड। रेंज की बात करेंगे -∞ से बोलो +∞, यानी कि बोलो भरिए उसको, टेबल में भरिए, ग्राफ बनाना चाहे तो फट से बना सकते हैं एकदम फास्ट। लाइन जिसका स्लोप क्या हो आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है उसका स्लोप 0 हो जाता है, स्लोप नहीं अनडिफाइंड, स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस लाइन का स्लोप असल में अनडिफाइंड, मतलब इसका ढाल कुछ नहीं है, ढाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई लाइन टेढ़ा है तब तो बोलेंगे ढाल ऐसे, कोई लाइन टेढ़ा तो बोलेंगे ढाल ऐसे, एक लाइन ऐसे खड़ा है तो ढाल कैसे, ढाल आप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब आगे चल के जो 10 हम लोग कनेक्ट किए थे, याद कीजिए नॉर्मल टेंजेंट में tan थीटा लगाए थे, dy/dt के बाद tan थीटा, तो स्लोप बताता था। तो ये वो लाइन है जिसका स्लोप कैसा हो गया, अनडिफाइंड, मतलब खड़ा हो गया लाइन, एकदम सीधा हो चुका है वहाँ पर जाके, और कोई बात नहीं। और सुनो ना, इसको समझने का और आसान तरीका है, जैसे मैंने कहा y = tan थीटा, सुनो इसको और आसान तरीका, tan थीटा, बताइए tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब जहाँ cos 0 होगा वो मान न रखना, बोलो cos कहाँ 0 होता है, cos 90 पर सबसे पहले 0, 270 पर 0,
फिर 450 पर जीरो, है ना, यानी कि घुमा फिरा के वही मामला हो गया। जहां पर कॉस जीरो होगा तो कॉस यहीं तो जीरो होता है, जहां पर कॉस जीरो होगा वहां पर टेन अनडिफाइंड होगा, क्योंकि कॉस कहाँ आता है, 10 के नीचे आता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप, इसको याद रखो या ऐसे याद रखो ग्राफ से, वही ज़्यादा याद रखना बेहतर है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस का जीरो नहीं बैठना चाहिए। कॉस जीरो कहाँ पर होता है, 90 पर होता है, 270 पर होता है, 450 पर होता है। खेल खत्म, आगे बढ़ें, हाँ चलिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। चलिए जी, तो मेरे ख्याल से रेंज और डोमेन अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको डोमेन वाले में भरिएगा अच्छे से, इसको डोमेन वाले में अच्छे से भरिएगा, इसको रेंज वाले में भर दीजिएगा आर, रेंज वाले में लिख दीजिएगा कैपिटल आर, और आप ये भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा बोलिए, नेक्स्ट हमारा है फंक्शन कॉसेक। साइन का जस्ट उल्टा होता है जी कॉसेक। इसको दो तरह से कॉसेक, कॉसेक तो कॉसेक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin। जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा वहाँ पर कॉसेक अनडिफाइंड होगा। तो बताओ साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले 0 पर 0, 180 पर 0, 270 360 पर 0, है ना, जितना भी और आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, पाई का इवन मल्टीपल वहाँ पर आपका 0। ग्राफ अगर देखना चाहो तो इसका देखो, ग्राफ के साथ भी हम दिखा देते हैं, थोड़ा सबको अच्छा फील आ जाएगा। देखो जी, इसका ग्राफ देखिएगा, इसका ग्राफ देखिएगा, यहाँ देखो 90 है, यहाँ कितना 180, यहाँ कितना जी 270, यहाँ कितना बोलो 360। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ -90, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पर है कितना बोलिए -90, यहाँ पर कितना बोलिए 180, माइनस में 180, यस ऐसे चलेगा। अब सबसे पहले अगर कॉसेक का आपको ग्राफ खींचना है, सुनो जी, अगर हमको कॉसेक का ग्राफ खींचना है तो पहले खींचना होगा साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ यहाँ पे 1 है, मान लीजिए ये 1 है, तो बोलो तो ऊपर जाएगा 1 तक और नीचे आएगा 180 तक, फिर नीचे जाएगा कहाँ तक, बोलो -1 तक, और यहाँ आएगा सर फिर 270 पर जाएगा नेगेटिव, और ऐसे करके चलेगा। तो क्या ये साइन का ग्राफ हुआ? हमारा मेन टारगेट है कॉसेक का ग्राफ बनाना, हम साइन का बना रहे सिर्फ उसके हेल्प के लिए, ताकि हम कॉस का, अब देखो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो इसी ग्राफ का ऐसे उल्टा पलट देना, ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा। देखो जिस वक्त साइन का मान 0 पर 0 है और उस वक्त कॉसेक का मान अनडिफाइंड होगा, मतलब पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, और ऐसे फिर से सीधा हो जाएगा। यहाँ पर 180 पर फिर से वो पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, ठीक है। इसके मतलब ये ऐसे है तो इसको उल्टा मार दो, ऐसे ऐसे करके उल्टा मार दो। 270 पर ये 0 है तो कॉसेक 270 पर भी -1 होगा, ठीक है। और ये ऐसे ही रिवर्स मारता जाएगा, ऐसे रिवर्स चलता जाएगा। हाँ, ये 360 पर ऐसा मामला है, 360 पर ऐसा मामला, ये कॉसेक का ग्राफ है, साइन का जस्ट उल्टा। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा डोमेन ऑफ कॉसेक, सुनो 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 देखिए समझने वाली बात क्या है कि अगर हम यहाँ देखें, जहाँ जहाँ कॉस 0 साइन 0 होता है, देखो जहाँ जहाँ साइन 0 वहाँ कॉसेक अनडिफाइंड है, कॉसेक अनडिफाइंड, देखो यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ अनडिफाइंड, तो ये नंबर कौन सा है बोलिए, 0 × 180 डिग्री, देखो 1 × 180 डिग्री, 2 × 180 डिग्री, यानी कि n × 180 डिग्री पर, यानी कि n पाई पर, जहाँ जहाँ पाई का n मल्टीपल है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, वहाँ पर कॉस क्या बताइए, अनडिफाइंड है, कॉसेक, सॉरी कॉसेक। तो अगर हम आपसे पूछेंगे डोमेन, सुनोगे ज़रा ध्यान से, डोमेन, तो डोमेन में बोलेंगे सर वो सारा x रख सकते हैं जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन कौन नहीं रख सकते, जल्दी बोलिए। हाँ, बट बोलेंगे सर लेकिन ये वाला मान आपको छोड़ना पड़ेगा, सब नहीं लिख सकते हैं आप, बट जहाँ पर x n पाई होगा, जैसे कि 0 पाई, 0 पाई का मतलब 0, 1 पाई, 1 पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब 360, 3 पाई मतलब कितना 18 तिया 54, 540, वहाँ पर सर क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वहाँ पर साइन 0 होता है, तो जहाँ पर साइन 0 वहाँ पर कॉसेक अनडिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब सर ये सब मान छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए ये n क्या है जी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 0 जो रखना रख दो, जितना मान आएगा सब पर हट जाएगा। ये डोमेन रेंज की बात करेंगे, सुनो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रेंज, तो रेंज की बात करेंगे। देखिए जैसे साइन 90 का मान 1 होता है, कॉसेक 90 का मान भी कितना होता है बोलो 1, सुनो जरा ध्यान से, कॉसेक 90 का मान 1, और कॉसेक 90 हाँ 1 और -1 के बीच का मान छोड़ना, 1 को नहीं छोड़ना है, 1 इसमें मान, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसमें 1 है, 1 से बड़ा सारा नंबर शामिल है, और 1 से बड़ा सारा नंबर शामिल, ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ 1 जैसे 90 से आगे बढ़ा रहे हैं तो मान इसका ऊपर भाग रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और दूसरा समझो 270 पर है -1, और 270 से मान अगर बढ़ा रहे तो और निगेटिव में नीचे चला गया है, और नीचे चला गया, मतलब इसका मान क्या आ रहा है, या तो 1 से बड़ा आ रहा है या तो -1 से छोटा आ रहा है, 1 या 1 से बड़ा आ रहा है या -1 या 1 से छोटा आ रहा है। मतलब ये वाला सेक्शन ध्यान से देखिएगा, ये वाला सेक्शन कॉसेक के ग्राफ में नहीं है, तो ये वाला ग्राफ हटाना है। इससे कैसे हटेगा बोलो, बोलेंगे सर इसमें वो सारा रियल नंबर लिखेंगे, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, इसमें वो सारा रियल नंबर लिखेंगे
सिर्फ वो छोड़ेंगे जो -1 से बड़ा हो और 1 से क्या हो बोलो छोटा। ओपन इंटरवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लोज कर दीजिएगा ना तो इससे वो वाला नंबर भी आपने घटा दिया। कौन सा? 1 और -1 भी घटाना। 1 -1 ना घटाना, 1 -1 के बीच का नंबर घटाना। 1 तो है इसके वैल्यू में, -1 तो है इसमें, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो सारा नंबर लिखा हुआ जो 1 और -1 के बीच में आ रहा है, तो यही वाला नंबर इससे आपको हटा देना बस। समझ में आया? हाँ, R में घट जाएगा ये चीज़। यानी इसमें क्या आ जाएगा बोलो, इसमें 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, इससे छोटा सारा मान आ सकता है, इससे बड़ा सारा मान। बस इसके बीच का 0 से लेके इसके बीच का मान नहीं आ सकता इसमें कॉसेक में। ठीक है, एरो डायग्राम से बना सकते हैं आप, ऐसे ही बना सकते हैं। बात समझ में आई? काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक समझने के। हाँ ठीक है, एकदम ठीक समझ गए। ये 5 नंबर है ना। y बराबर कितना होगा बोलिए? y बराबर मैंने लिखा आपसे sec x। यस, cos का जस्ट उल्टा होता है sec x। अच्छा, sec को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos x। अब बताओ, जहाँ जहाँ cos 0 वहाँ सेक अनडिफाइन, क्योंकि 1/0 बनेगा अनडिफाइन। बोलो cos कहाँ 0? सबसे पहले cos 90 पर 0 होता है सर। cos 90 पर 0, cos कहाँ 0 होता है? 190 पर 0 तक, मतलब 270 पर भी 0 होगा, है ना। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मामला चला गया। यानी कि जो आपने लिखा था किसके साथ, जो आपने लिखा था किसके साथ, 90 वाले के साथ, जो 90 और 90 दो वही, जो 90 का सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एकदम 90 का सेम कॉपी पेस्ट। किसका? जो 10 वाले का मामला है वही इसका मामला। देखो 10 के नीचे भी cos आता है, ध्यान से देखिएगा, 10 के नीचे भी cos है, इसके भी नीचे भी cos है, तो रेंज डोमेन में मामला सेम हो जाएगा। बस इतना से याद रखिएगा। 10 का भी एकदम यही लिखे थे, यही कॉपी पेस्ट कर दें क्या, छोड़ दें इसको ग्राफ वगैरह, या अगर आप बता दें थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। कॉस का ग्राफ बोलिए, कॉस का जल्दी बोलो। 90, 180, 270, कॉस में माइनस, यहाँ से कॉस सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है सर, ऐसे नहीं चलता है। देखो जी, z ऐसे चलता है कॉस। आप बताइए यहाँ पर, तो कॉस का उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा होगा सेक, ऐसे करके जाएगा ये ऐसे, ये आदमी ऐसे हो जाएगा, ये आदमी ऐसे हो जाएगा। कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है? देखो 90 पर। कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है? 270 पर। देखो ना, 270 पर चला गया पैरेलल टू y-axis। तो अगर पूछेंगे बताओ इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन में आप बोलिएगा फर्स्ट से सर वो सारा x होगा जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन कौन कौन हटेगा? 90 नहीं होगा सर, 270 नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 खट से लिख देंगे सर। बट यहाँ पर लिख दीजिएगा x का मान नहीं होना चाहिए 2n + 1। अब π/2 ही 90 लिखते हैं रेडियन में। अब बोल देंगे सर n कहाँ से लेना? तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर बैठा दो यहाँ पर, जो मान आएगा यही सब आएगा, 1 2 3 आ गया। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। चलिए रेंज के बारे में कोई बताइएगा। रेंज कोई बताइए रेंज इसका। रेंज देखो ना इसका, या तो g1 होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, या तो -1 होगा, या -1 से छोटा होगा। सेम कहानी किसका? कॉसेक वाला। बिल्कुल कॉसेक वाला जो आपने, पूरा r हो जाएगा, लेकिन कौन हट जाएगा? -1 से लेके 1 के बीच का मान हटेगा। 1 नहीं हटेगा इससे, 1 तो है इसमें, बीच वाला ये काट के हटाना आपको, बस ये वाला सेक्शन हटना है, ये वाला सेक्शन हटना है। कौन सा है? 1 से जो छोटा है और -1 से जो बड़ा है, ये वाला सेक्शन कॉसेक के ग्राफ में बिल्कुल भी नहीं है। कॉसेक के ग्राफ में नहीं, एकदम काट के इसको निकाल दीजिए। अच्छा, एक ऊपर वाला है, नीचे वाला। हाँ, ये 1 या 1 से बड़ा, -1 या 1 से छोटा। देखो जल्दी से इसको, टेबल अभी रेडी कर रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। अब इसी को उल्टा मारेंगे, उल्टा इन्वर्स में क्या करते हैं? रेंज बनता है डोमेन बन जाता है रेंज ना, होता है सेट ए डोमेन होता था पहले, सेट बी रेंज होता था। अब इसको डोमेन मारते हैं, इसको इधर से मैपिंग करते हैं उल्टा। तो बस खाली उल्टा ही होने वाला, रिवर्स मारने वाले हैं। अब ये जो आप जहाँ पर हम डोमेन अभी लिखवा रहे हैं ना रेंज, वहाँ पर उसको डोमेन कर देंगे और डोमेन वाले को रेंज कर देंगे। क्या फिर से बोलो? हाँ, रेंज हो जाएगा प्लस इन्फानाइट रेंज ना, अब उसमें डोमेन आ जाएगा। साइन इन्वर्स जब लगा दोगे तो अभी देखो, अभी साइन का रेंज क्या है? -1 से 1 रेंज तुम बोल रहे हो, तो उस वक्त डोमेन में घुस जाएगा जाके। ना ये रेंज, हाँ डोमेन ही रेंज बन जाता है साइन इन्वर्स का। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो वो टेबल समझ में आएगा अभी आपको। पहले तो इस टेबल को पकड़, अभी इसमें तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको अभी मत देखो, जब हम उसको रेंज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना कि यहीं से यहीं तक लेना, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए नंबर 6 हमारे पास है y बराबर cot x। अच्छा सुनो, कॉट का ग्राफ क्या होगा? कॉट का ग्राफ ऐसा ही होगा, या कॉट का रेंज और ग्राफ कैसा होगा? देखो कॉट के नीचे क्या आता है बताओ? कॉट के नीचे क्या है? कॉट के नीचे है साइन। अरे इसको इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, cos x बटे साइन x। इसका मतलब जहाँ साइन 0 होता है वहाँ कॉट अनडिफाइंड होने वाला है। इतना से याद रखना, साइन कहाँ 0? साइन 0 पर 0, साइन 180 पर 0, साइन 360 पर 0, साइन n पाई पर घुमा फिरा के अगर आप चाहें इसका ग्राफ बनाना तो चलो बना दो इसका ग्राफ। ये हो गया 90, ये हो गया कितना बोलो? 180, ये हो गया बोलिए 270, ये हो गया 360,
अब देखो टेन 90 पर अनडिफाइंड होता है, कॉट 90 पर क्या होगा बोलो, 0 होगा। कॉट 90 पर क्या होगा, 0, यहाँ पर है कॉट। अच्छा टेन 0 पर 0 होता है, तो कॉट 90 पर क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी कि यहाँ से आ रहा होगा ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, मतलब रेंज उसी के जैसे बनेगा। 10 का जस्ट उल्टा, 10 जा रहा था ऐसे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे उल्टा मारेगा। ये टेढ़ा टेढ़ा ऐसे से चल रहा था, ये उल्टा उसका ऐसे चल रहा है, वो खेल खत्म। हाँ थोड़ा सा स्टाइल बदला है, ये आदमी अपना स्टाइल खाली बदला है, ऐसे चल रहा है। अब ये कैसे चलेगा बोलो, यहाँ पर -90 है, ये ऐसे करके ऐसे आएगा। 10 वाला आदमी का कमर ऐसे था, आई वाला का ऐसे हो गया कमर। कमर खाली टेढ़ा कर दिया ये, और क्या, वही कमर टेढ़ा हुआ है। चलो जी, तो कमर टेढ़ा हुआ तो हम लोग इसको कर लेते हैं, यहीं से चेंज करते हैं। कहाँ पर बोलो, यहाँ पर जहाँ पर साइन 0 होता है सर, ये ऐसे भी सोचो ना, देखो ये कहाँ पर है, 0 पर अनडिफाइंड, 180 पर अनडिफाइंड, 360 पर अनडिफाइंड, n पाई पर अनडिफाइंड, यानी कि सारा x में होगा सर r बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन सर वो वाला काट देंगे जो x किसके बराबर, n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम जैसा आपने पढ़ा है कॉसेक का, देखो कॉसेक में वही लिखा होगा, कॉसेक में देखिए कॉसेक के रेंज में वही लिखा होगा, सेम जैसा कॉसेक का रेंज है वही होता है कॉट का रेंज। चूंकि इसके नीचे क्या आता है बोलो, साइन, साइन के कॉसेक के नीचे भी 1/sin आता है, कॉट के नीचे भी 1/sin आता है, तो एक ठोको भी आप याद रखिएगा, खट से सारा बन जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। खेल खत्म। बोलो इसका रेंज, कौन बोलेंगे इसका रेंज? रेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो ना, जब 0 से मान बढ़ा रहे हैं तो इनफाइनाइट है, अनंत तक जा रहा है, मान घटता जा रहा है, घटते नीचे गया 90 पर 0। ये फिर देखो जैसे आगे बढ़ा है तो निगेटिव में नीचे चला, अनंत तक चला जा रहा है, यानी कि इसका मान देखो ना, ऊपर तो अनंत तक, नीचे भी अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। वेरी गुड, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर सीधा बोल सकते हैं आप, या इसको लिखना हो तो लिख दो अच्छे से, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सो होता है जी पूरा रेंज और डोमेन कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपका टेबल कंप्लीट हो गया होगा, टेबल आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए टेबल बनाइएगा मेरे साथ, टेबल आप लोग रेडी कर चुके हैं, एक नज़र खाली यहाँ पर देख लीजिए पेशेंस से, बस लास्ट चल रहा है जी। यहाँ पर हम क्या लिखे थे बोलिए, फंक्शन, जो अभी लिखे हैं बस उसी को लिख रहे हैं एक बार। यहाँ पर क्या था इसका बोलिए, यहाँ पर था डोमेन। अब वहाँ पर एक बार देख लीजिए, जब हम पूछेंगे तो वहाँ नहीं देखना, ठीक है, एक बार ज़रा सा उसको रिकॉल कर लीजिए, जब हम पूछेंगे तो वहाँ नहीं देखिए, सोच के बताइएगा, अभी देखना तो अभी देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है रेंज, देखते हैं आप लोग इतना याद रहा है, रेंज, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं y बराबर साइन एक्स, बस एक तो सबसे पूछ लेंगे। यहाँ पर हो गया y बराबर कॉस एक्स, चलो जी नेक्स्ट हमारे पास हो गया y बराबर 10x, देख लो एक बार देख लो, अभी मौका दे रहा हूँ आपको देखने का, y बराबर कॉसेक एक्स। रटना बिल्कुल नहीं, अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो मेरे ख्याल से फट से आप लिख दीजिएगा, ग्राफ का आइडिया नहीं भी है, ये याद है कि साइन कहाँ पर 0 होता है, कॉसेक कहाँ पर 0 होता है, वहाँ से भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, सेक हो जाएगा, सेक एक्स, और y बराबर कॉट एक्स। चलिए एक तो बात पूछते हैं, ज़रा सा पहले इंग डाल लेते हैं, बस लास्ट है टेबल, लास्ट हो रहा, ख़त्म है, कहानी खत्म है। चलिए चलो सबसे पहले बता दो जी, पीयूष कुमार बोलो, तुम ही बताओ साइन का डोमेन क्या होगा, साइन में क्या क्या मान रख सकते हैं, दुनिया का सब मान रख सकते हैं। यस सर, सेट ऑफ रियल नंबर r लिख दो, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ऐसा लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जिसके रेंज में क्या आएगा, तो रेंज में इसके सर -1 से लेके 1 तक का ही मान आएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। बोलो जी यान बताओ, यहाँ पर कॉस के डोमेन में क्या लिखेंगे, उसमें भी वही बात है, कॉस और साइन तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खाली सांप की तरह चलता रहता है, ऊपर नीचे, कोई भी एंगल में खुश है, ये आदमी कहीं भी खुश है, इसको कोई एंगल दे दो हर जगह ये आदमी खुश है, इसको टेंशन ही नहीं है कुछ। अच्छा इसका रेंज में क्या आएगा बताओ, सेम आएगा सर, ये भी चूंकि नेचर है इसका सेम है, -1 से 1 है, ऐसे चलता है ये आदमी भी, ये आदमी चलता है ऐसे, ये आदमी चलता है पहले 0 से स्टार्ट हो गया, ऐसे चलता है, यही फर्क है थोड़ा सा, और क्या। अब सुनो 10 के बारे में बात करते हैं, तो 10 एक जगह डिस्टर्ब करता है 90 पर, 90 दिमाग में आया, जैसे 90 का और मल्टीपल पहुंच जाएगी, 270 पर डिस्टर्ब करेगा, फिर अगला 540 पर डिस्टर्ब करेगा, 450 पर। इसका मतलब सर इसमें अब इसमें एक मान नहीं है, बहुत सारा मान है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर वो सारा x लिखेंगे सर जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, बट x का मान सर 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर। खेल खत्म हो गया, पूरा आ गया इसके अंदर। सॉरी यस बिल्कुल कटेगा, नहीं होना चाहिए।
रेंज की बात करेंगे सर, इसमें सब आ जाता है, रेंज इसमें सब आ जाता है, पूरा का पूरा रेंज आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कहीं भी जा सकता है। इसका ग्राफ अगर आप देखिएगा कुछ ऐसा बना था तो कुछ भी आ रहा ना मान, वैल्यू वाई का मान तो कुछ भी आ सर, यहाँ मान रखते हैं वाई का मान में, तो वाई का मान जो मिला अनंत मिला ऊपर, अनंत मिला नीचे, तो इनफाइनाइट हो गया। कॉसेक की बात करेंगे तो 1/sin, जहाँ जहाँ पर साइन जीरो वहाँ पर कॉसेक अनडिफाइंड, बस इतना याद रखना, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, साइन कहाँ जीरो, तो वो सोचिए 0 पर, 2π पर, 180 पर, यही सब पर, यानी कि यहाँ बोलेंगे सर बट x का मान नहीं होना चाहिए n पाई 2π ना लिखेंगे n पाई, चूंकि 180 भी आता है इसमें, n का मान 1 होगा तो 180 आएगा, बोलेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, खेल खत्म। इसको एकदम रटना नहीं है, आपको समझना है। फिर से वही कहानी सर, कॉसेक का अगर बात करेंगे तो सारा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच का मान इसके अंदर नहीं आता है, तो ये वाला मान सर हटा देना होगा, ओपन इंटरवल 1 से 1 होगा, ओपन इंटरवल 1 से 1। चलो जी, अगर सेक की बात करेंगे तो 1/cos, जहाँ जहाँ cos सर 0 होता है, cos एकदम सेन के 10 के, चूँकि 10 के नीचे भी cos होता है, और cosec के नीचे भी 1/cosec लिख सकते हैं, इसको 1/cos लिख सकते हैं सेक को, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट बोलो कहाँ से कट जाएगा ये बोलेंगे सर वो सब नहीं होगा 2n+1 जहाँ पर 90 डिग्री का और मल्टीपल आ रहा है, 2n+1 और π/2, और क्या होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, बता दीजिएगा। अब तो ये आप जान रहे हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपको पता है। चलिए यहाँ बता दीजिए फिर से वही बात, सेक का अगर रेंज पूछेंगे तो सर कॉसेक के जैसा ही होगा, क्योंकि इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही नेचर का होता है। ये वाला पट्टी कट जाएगा सिर्फ, ये वाला हमारा -1 से 1 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ जाइए, कॉट की बात करेंगे तो कॉट कॉस बटे साइन होता है, तो जो साइन जहाँ पर 0 है, तो साइन जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर नहीं होगा ये, तो साइन कहाँ पर 0 होता है, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 180 पर 0 होता है, ये सब होता है। तो यानी कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड बैठो जब तक आप भी आगे आ जाओ तो, अच्छा तो बैठे रहो, छोड़ दो, हो गया काम खत्म है। बट जल्दी बताइए यहाँ पर कितना होगा, बोलो यहाँ पर कितना होगा, x नहीं होना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर साइन 0 होता है, साइन कहाँ पर 0 होता है, 0 पर, 180 पर, 360 पर, n पाई पर, यस n पाई पर सर, ये n पाई नहीं होने चाहिए, इसका नेचर इसका और n पाई कौन होता है, n पाई हमारा इसका कॉसेक, दोनों एक ही जैसा, क्योंकि इसके नीचे भी साइन है, इसके नीचे भी क्या है, साइन है, तो दोनों का नेचर सेम जैसा है जी, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और उसका रेंज होता है टोटल -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, इसमें घटा रहे नहीं, बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये बराबर लिखा हुआ है, सब घटाने समझ जाइएगा, यहाँ सीधा r लिखा हुआ है और यहाँ पर सीधा r लिखा हुआ है, नीचे में डबल कर दीजिए, यहाँ माइनस है, ये डबल नहीं, ये माइनस है, ये सही में घट रहा है ना, ये सही में घट रहा है। और जब कभी भी r लिखा हुआ दिख जाए आपको तो क्या समझिएगा, r का मतलब -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, r का मतलब ये होता है, यहाँ ना लिखते, सुनो जी, r का मतलब क्या होता है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही, जितना मैंने पढ़ाया है उतना को एक बार कल देख के आइएगा। कल पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।